सास बहू साजिश के साथ, विभा जी के साथ, आपके साथ सुशीला, संदीप जी, सारी टीम के साथ इनफैक्ट ओवर द इयर्स बहुत बहुत अच्छा रहा है। और एक होता ना, वक्त अच्छा आता है, बुरा आता है, बट कुछ लोग जैसे आपकी फैमिली आपके साथ रहती है। तो जब से बतौर प्रोड्यूसर बना विदाई में, तब से सास बहू साजिश का एक ऐसा एक एक फैमिली जैसा आप सब ने मेरे साथ सारी ग्रोथ देखी है, लोगों को आते हुए देखा है, जाते हुए देखा है, क्यों गए, क्यों आए, क्या हुआ, कभी अच्छे एक्सपीरियंसेस, कभी खट्टे मीठे, बट हमारा एक रिश्ता जो है डीकेपी का, शाही प्रोडक्शंस का, शाही का और सास बहू साजिश का, वो आई थिंक वो एक जैसे रिश्ता कहलाता है, बोलते हैं ना बाय गॉड्स ग्रेस की, गॉड का इट्स गॉड्स ओन शो, वैसे ये गॉड्स ओन रिश्ता है जो ज़िंदगी भर चलता रहेगा और हम और पीढ़ियाँ देखेंगे आते हुए जाते हुए, और साथ एक अच्छी सफ़र साथ तय करेंगे। देखिए, एक तो मैंने सबसे पहले ये एक आप बोल दीजिए फर्स्ट टाइम मेरा रिएक्शन, क्योंकि जब भी वो इंसिडेंट हुआ, वो 2 एक्टर्स को और टैलेंट को सेट से बाहर जाने के लिए बोला था, वो हमारा प्रेस रिलीज़ आया था ऑफिशियल, जिसमें सब कुछ कह दिया गया था। अगर जो समझना चाहता उसमें सब कुछ लिख दिया था, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं कुरेद के बात करूं। बट उसके बाद बहुत सारे स्पेकुलेशंस आने लग गए, स्पेशली जो मैं रिसेंटली देख रहा हूं कि डेट नहीं कर सकते, प्यार नहीं कर सकते सेट पे, ये जो आ रहा है, तो इसको जो लोग जानते हैं कि ये ट्रू नहीं है, जो मीडिया जानती ये ट्रू नहीं है, उनको पता चल चुका है, वेरीफाई हो चुका है, फिर भी वो लोगों से पूछते जा रहे हैं कि अच्छा ये क्लॉज है फॉर वट एवर, आई मीन फॉर देयर न्यूज़। तो तब मैंने डिसाइड किया कि जब ये बात आई ना कि चलो वो जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में इट्स ओपन, ब्लैक एंड वाइट है, बट ये जो डेटिंग के बारे में बात हो रही है, तब मुझे लगा कि जो लोग जानते हैं वो भी बार बार अगर जर्नलिस्ट पूछ रहे हैं, तो फिर मुझे क्लियरली अपने आप क्लियर करना चाहिए, एंड नो बट बेटर प्लेटफॉर्म एंड पीपल हु माई ट्रस्ट इज सास बहू साजिश। इसलिए मुझे क्या लगता है, और मैं अपनी इस बात पे ओपनली तारीफ़ करूँगा एज राजन शाही की, अप्रैल 13 को 32 इयर्स हो जाएंगे प्रॉपर ऑफिशियली, जब पहले सैलरी मिली इस टीवी इंडस्ट्री में काम करने के लिए। तो 32 इयर्स आपने इंडस्ट्री में, जो हमेशा बोलता हूँ, देखें, बट उसमें बतौर एक 15 साल एज ए डायरेक्टर मैंने काम किया। तो उस पर मैंने देखा है कि कैसे नॉट अ प्रोड्यूसर्स लेंस बट फ्रॉम अ डायरेक्टर्स लेंस कि कैसे सेट पे इश्यूज़ होते हैं, अच्छे होते हैं, एसोसिएशंस बनते हैं, रिलेशनशिप्स बनते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे, वो प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, कभी एडवांटेज में भी रहते हैं। तो मैं जब प्रोड्यूसर बना और जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स बने वो बहुत प्रैक्टिकल बने। मैं ऊपर से सडनली फर्स्ट टाइम एक प्रोड्यूसर पैसे लेके आ गया और प्रोड्यूसर बन गया, जिसको एक्चुअल सेट की वो 150 लोग कैसे काम करते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके क्या क्या इश्यूज़ होते हैं, कैसे वो डे टू डे डेली सोप में 7 टाइम्स इन अ वीक में कैसे काम करते हैं। तो उसको एक कमरे में बैठ के प्रोड्यूसर अकेले में आइसोलेशन में नहीं समझ सकता, कि उसकी टीम नीचे काम करिए, वो फ़ोन करके बताएंगे सर ऐसा हो रहा है, फिर वो उसके सर को बताएंगे, फिर उसके सर को, फिर फाइनली सर को, प्रोड्यूसर सर को पता चलेगा। आप लोग जानते हैं, जितने लोग जानते हैं कि मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ अपने सेट से, पूरे मिट्टी से जुड़ा हुआ, और मैंने हर डिपार्टमेंट में काम किया है। तो प्रैक्टिकली मैं जानता हूँ कि क्या चीज़ प्रैक्टिकल है, क्या चीज़ नहीं है। सबसे पहले आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सबसे बेवकूफ़ ही सोच सकता है ऐसा क्लॉज, ये स्टूपिड क्लॉज है, दिस हैज़ नो मीनिंग एंड इट इज़ वेरी वेरी स्टूपिड। मतलब एक ही एक्टर्स डेट नहीं कर सकते, एक्टर्स को प्यार नहीं हो सकता, ये कोई वो रूल है क्या, ये कोई अपना वो चल रहा है क्या, डिक्टेटरशिप चल रही है क्या? सो प्यार, मोहब्बत, इश्क होना बहुत खूबसूरत चीज़ है और हर इंसान को हो सकती है। वाई एक्टर्स, हम एक्टर्स को क्यों सिंगल आउट कर रहे हैं? अरे एक सेट के अंदर, एक एनवायरनमेंट में बहुत खूबसूरत लोग मिलते हैं, और मेरे सेट में तो खासकर आप देखेंगे रिश्ता में भी कितने लोग मिले, उनकी शादी हुई, उनका रिलेशनशिप हुआ, शादी हुई। आई थिंक लता, संजीव और बहुत सारे लोग, मेरे सेट पे धीरज धूपर और विनी मिले, उनकी शादी हुई। इतने सारे मैं एग्जांपल दूंगा ना। सो मेरा मानना एज अ पर्सन है और मेरे कंपनी का कि प्यार, मोहब्बत, इश्क, लगाव एक बहुत नेचुरल चीज़ है और होनी चाहिए। इनफैक्ट नफ़रत, झगड़ा, पॉलिटिक्स, एक दूसरे को हेट करना, वो चीज़ नेगेटिव है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मैं कभी भी कोई भी ऐसे एक पॉजिटिव रिश्ता हो, चाहे एक्टर्स हो, चाहे एक्टर्स टेक्नीशियंस के बीच में हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट में हो, दैट इज़ वेरी वेरी नेचुरल व्हेन यू आर वर्किंग टुगेदर। एंड अगर वो एक पॉजिटिव हेल्दी रिलेशनशिप है, सो व्हाई नॉट। मेरा खाली दूसरा ही एक रीजनिंग होता है कि आप प्लीज़ अपने रिश्ते निभाइए,
एंड बहुत ज़रूरी है कि इफ़ यू फॉल इन लव, ब्यूटीफुल, आई मीन आई एम द फर्स्ट वन जो उनकी तारीफ़ और कंग्रेचुलेट करेगा, बट सेट पे कोई भी एक वर्किंग एटमॉस्फेयर, चाहे वो इंडस्ट्री हो, टीवी इंडस्ट्री हो, चाहे कोई एविएशन हो, चाहे वो ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस हो, पर्सनल लाइफ होती है। आप सेट पे जब एंटर करते हो, सेट से जब बाहर निकलते हो, तो उसके बाद आपकी पर्सनल लाइफ शुरू होती है। उसके बाद आप जो भी करना है, कैसे भी रहना है, क्या करना है, अप टू यू, बट उस पर काम पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए, you know. So I respect every actor, technician who falls in love on the set. There's a healthy relationship. It is something to be praised and it's something to be happy about. But तो ऐसा मेरा कभी क्लॉज आज तक जब से DKP स्टार्ट हुआ है, हमने विदाई से कभी हमारे किसी एक्टर के क्लॉज में ये कभी क्लॉज है नहीं कि एक्टर्स डेट नहीं कर सकते, एक्टर्स को प्यार नहीं हो सकता। अरे ये किसके हाथ में है क्या प्यार होना? तो और मैं ये चीज़ डाल के और बेवकूफ़ साउंड करूँगा, एंड आई डू नॉट वांट टू। तो आज तक टिल डे 2024 किसी एक्टर के चाहे लीड्स हो, ये क्लॉज नहीं है कि आप डेट नहीं कर सकते, आप प्यार नहीं कर सकते, आपको इश्क नहीं हो सकता, आपकी दोस्ती नहीं हो सकती। वाई ज़रूरी है कि इश्क हो, दोस्ती क्यों नहीं हो सकती? तो इस चीज़ को रॉन्गली मिस इंटरप्रेट किया गया है, जानते हुए भी कि ऐसा नहीं था। मेरे ख्याल से एक्टर से गलती से मुंह से निकल गया था कि हम जो लोगों को बोलते हैं कि आप सेट पे प्रोफेशनल रहिए। प्रोफेशनल रहने का मतलब ये नहीं कि रिश्ता मत रखिए, आपके रिलेशनशिप और जो आप फेज में गो थ्रू करें उस पर यूनिट को तकलीफ ना हो। तो वो हमारा कहना होता है विच इज़ देयर फॉर एवरी एक्टर, चाहे वो 6 साल का बच्चा हो, चाहे 80 साल के एक्टर हो, कि भाई प्रोफेशनल रहिए सेट पे। बट ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। मुझे दिखा दो मेरे कोई कॉन्ट्रैक्ट में, तो मैं नाम चेंज कर दूंगा। कोई मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा है क्या कि यू कैन नॉट डेट और यू कैन नॉट लव ईच अदर और यू कैन नॉट फॉल इन लव? स्टूपिड है ये। रिस्क तो हर शो में है, और रिस्क तो आई थिंक रिश्ता का दूसरा नाम ही रिस्क है। ये रिस्क क्या कहलाता है? बिकॉज रिस्क तो हमेशा रहा है। सुशीला, आपने खुद देखा है कि शुरू से जब हिना करण थे, उनके जाने के बाद लगा था कि यार अब क्या होगा, फिर अपने मोहसिन और शिवानगी आए, फिर उन्होंने कैसे पिलर्स बने, मोहसिन शिवानगी के बाद हर्षद और प्रणाली आए, तो फिर वो कैसे हुआ, और ये चौथी पीढ़ी आई। बट येस, बहुत बड़ा रिस्क होता है, बिकॉज हमेशा मैं कहता हूँ जो 15 साल पुराने शोज़ होते हैं तो वो कंसिस्टेंटली टॉप पे नहीं रहते कि नंबर 1, बट टॉप 4-5 पे भी रहना, टॉप 3 पे भी रहना बहुत बड़ी बात है 15 साल के बाद। बट उस पर ना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट टीम्स की होती है, स्टेक्स बहुत हाई, मेरे नहीं, अल्टीमेटली चैनल के भी, बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग द चैनल एज अ प्रोड्यूसर, यू नो। तो उनके कितने बड़ा फेथ मेरे पे होता है कि उन्होंने हर फेज़ में हमें एक मौका दिया, हर फेज़ में उन्होंने हमको एक वो फेथ रखा कि नहीं, एक नेक्स्ट स्टेप होगा, शो से अच्छा जाएगा। तो सब बहुत डरे हुए होते हैं, सब बहुत मेहनत करते हैं और हर चीज़ बहुत बारीकी से देखते हैं, बिकॉज 3 बार सक्सेसफुल हो गया, चौथी बार नहीं हुआ तो क्या होगा, यू नो। सो एंड आज की डेट में जब हम देखते हैं कि बहुत सारे शोज़ जब लॉन्च होते हैं वो चल ही नहीं पाते, उनका नाम भी नहीं लोगों को याद रहता, तो उस टाइम पे रिश्ता कहलाता है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी ड्यूटी है कि कहीं हम इस शो को, जो एक खुद एक आइडेंटिटी बन चुका है, हम जैसे बोलते हैं कि दैट इट रिश्ता खाली एक शो नहीं है, हम इस फेज़ में खरे उतरे, रिश्ता की लेगेसी को आगे लेके जाने के लिए कहीं हम ना फेल हो जाए। तो बड़ी स्क्रिप्टिंग पे मेहनत होती है, महीनों, लोकेशन, डिज़ाइनिंग, दिस, कास्टिंग्स पे बड़ी मेहनत होती है। उसके बाद जब आप थोड़ा आस्ते जम जाते हो, फिर एकदम से 3 महीने में 2 बड़े फेसेस को निकालना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। एक फेस को निकालने के लिए चैनल और प्रोड्यूसर 10 बार सोचेंगे, और ये मैंने खुशी नहीं किया, ये डिसीजन लेने के लिए बहुत एक रीजनिंग होगा। आप समझ सकते हो कितनी इन्वेस्टमेंट होती है। मैं कह रहा हूँ कि फॉरगेट हार्डवर्क जो हम डालते हैं ग्रूमिंग करने में, सिखाने में, पूरा वो तराशने में, बिगनिंग में 4-4 मिनट शूट होता है, 30 रीटेक होते हैं, लोकेशन पूरा महाबलेश्वर का आउटडोर ब्लॉक करना, एक पूरी टीम की मतलब एक जान निकल जाती है वो नए शो को सेटअप करने के लिए। और फिर मॉनिटरी भी पूरा वो जो आप इन्वेस्टमेंट चैनल करता है प्रमोशन में, ये वो करना, फिर डिसाइड करना कि नो, मैं फिर से मिडवे एक तो हमने क्रॉस कर लिया था, चलो हाँ शो वापस रेजोनेट करने लग गया, नंबर्स में आने लग गया, फिर बोला कि नहीं हम 0 पे आ जाते हैं, एक रिस्क लेते हैं। ये बहुत बड़ा डिसीजन था, बट बहुत ज़रूरी था, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं आज जो हो रहा है उसके वजह से डिसीजन नहीं लिया मैंने।
जो कल होने वाला था और हो सकता है कंफर्म, उसके वजह से मैंने डिसीजन लिया। ऑफ कोर्स 1-2 दिन जो लगा कि यार इतना मतलब दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया कि यार मतलब इतनी मेहनत करने के बाद इन लोगों पे फिर ये डिसाइड हुआ और फिर मैं बहुत कॉन्फिडेंट और खुश था। आई सेड इन लोगों पे मैं 5% भी इन्वेस्ट नहीं करूँगा और मैं एक्साइटेड था। आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई न्यू कि व्हेन यू नो कि आपके पास कुछ एक बैकलॉग है, जो चीज़ आपकी गाड़ी को आगे चलने के लिए पीछे खींच रही है, जब मैंने वो चीज़ कड़ी काट दी तो मेरी गाड़ी भागेगी। तो वो इंथुजियाज़म था कि नहीं, ये चीज़ जो शो को अभी पीछे लेके जाएगी, आज नहीं कल। आज तो 30% प्रॉब्लम थी, मैं खुद बता रहा हूँ, बट वो 110% बनने वाली थी 1-2 महीने में। इसीलिए मैंने बोला बिफोर ये ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाए मैं पहले इसको काट देता हूँ, क्योंकि फिर रिश्ता की गाड़ी भागेगी। इट इज़ नॉट अबाउट TRP, इट इज़ अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द यूनिट। बिकॉज TRP एक अलग चीज़ होती है, बट एक 100-150 लोगों की यूनिट जो रोज़ काम करती है, रोज़ मिलती है, उनके लिए एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहना, एक पॉजिटिव एक सिस्टम रहना जहाँ पर वो आए बोले मज़ा आ रहा है काम करके, वो बहुत ज़रूरी था। अगर वो हो जाता है फिर टीम और दिल खोल के काम करती है और उससे ऑब्वियसली फिर रिजल्ट्स को भी फ़र्क पड़ता है। अगर अभी आज मैं पहली बार अगर आप बात कर ही रहे हैं तो शुरू क्या हुआ कि ऑफकोर्स जैसा आपने बताया कि बहुत डिफ़िकल्टी से हमने ये हुआ और बहुत डेटेड प्रोमो था। मुझे अभी तक याद है जब ये अरमान की कास्टिंग थी तो आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट और मैं जमा सर हमारे बहुत सीनियर जो शो का पूरा स्क्रिप्टिंग में एंड लाइक ही इज़ लाइक अ वेरी बिग कंसल्टेंट एंड एडवाइजेज ऑन एवरी पार्ट ऑफ द शो इन एवरी अनुपमा हो चाहे रिश्ता। तो जमा सर मिले भी, 2-3 थे शॉर्ट लिस्टेड, बट कहीं बोला ठीक है एक्टर 19-20 भी होता है ना सुशीला, तो सोचता है कि हमारी टीम ऐसी है कि वही टीम आपने देखा है, करेंगे मेहनत, कुछ बहुत अच्छे एक्टर आते हैं, कुछ करेंगे। बट और फॉर द अदर एक्टर्स ऑफ कोर्स टोटली न्यू कमर, सारे हमारी टीम बैठ के पहले 4-5 घंटा 3-4 दिन उनको हमारी सिस्टम समझाती, भाई यहाँ पर हार्ड वर्क होता है। रिश्ता भाई मैं राजन शाही भी नहीं होगा ना फिर भी रिश्ता चलेगा तो रिश्ता एक ऐसी चीज़ है कि वो किसी एक डिपार्टमेंट के उसके वजह से नहीं कि ये डायरेक्टर कल नहीं करेगा या ये प्रोडक्शन वाला नहीं करेगा या ये आर्ट वाला नहीं करेगा, ये एक्टर नहीं करेगा तो रिश्ता की दौड़ नहीं होगी। ये हमने देखा बाय गॉड्स ग्रेस थू कि इसकी अपनी है, प्रोड्यूसर भी नहीं होगा तो फिर भी ये शो चलेगा, तो कोई इस शो से बड़ा नहीं है, तो इस शो की अपनी एक वो है। तो रिजर्वेशंस मुझे थे सुशीला, बिकॉज वो होता है ना कभी कभी, बट मैंने बोला कि देखो वी शुड ऑलवेज गो पॉजिटिवली। आउटडोर पे गए और आउटडोर पे ही एक इंसिडेंट हुआ जहाँ उस एक्टर ने बदतमीज़ी करी यूनिट के साथ। हम थे वहाँ पे। तो मुझे थोड़ा सा वो एटीट्यूड और बात करने का तरीका, ऐसा रिश्ता का ना एक टेक्सचर होता है, एक तरीका होता है, एक ह्यूमिलिटी होता है। फिर मैंने रात को बैठ के, जब ये 2-3 इंसिडेंट हुए तो मैंने रात को बैठ के सारे एक्टर, अनीता जी सब थे, 3 घंटा सबको समझाया, ये करा वो करा ऐसा करा कि भैया ऐसे है, कितनी मेहनत करनी है, ये करना है, एटीट्यूड क्यों। हम आपको पहले दिन स्टार क्या समझ रहे, आपसे पहले बड़े स्टार आए चले गए, फिर और बड़े स्टार आए चले गए, तो कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इवन प्रोड्यूसर इज नॉट बिगर देन द शो। चैनल और मेरी उस दिन बात हुई, चैनल ने बोले बड़ा चेंज कर दो इसको दरी, चेंज कर दो भाई, अभी आउटडोर है, 6 दिन ही किया है तो बाद में इशू नहीं है, बिकॉज ये थोड़ा सा गड़बड़ एटीट्यूड लग रहा था। बट नेक्स्ट डे फिर मैंने जब बात करी तो लगा कि हाँ ठीक है चलो, ऐसे अभी ये आए हैं, अभी क्यों नेगेटिविटी लेके आए हैं, तो हमने बात करी। बट कटिंग द होल स्टोरी शॉर्ट सुशीला, वो एटीट्यूड जो चेंज होता गया ना, कि आप पहले एक्टर की तरफ एक मेहनत नहीं करते। आज भी जब मैं जाता हूँ सेट्स पर, सीनियर एक्टर्स देखता हूँ काम करते हुए, आई कैन सी अनीता जी श्रुति स्क्रिप्ट लेके बैठे हुए हैं, सिद्धार्थ वासुदेव, संदीप रजोड़ा, आप देखो सिकंदर, सीनियर एक्टर्स ना इतनी ह्यूमिलिटी रखते हैं। आज भी जाओ अनुपमा के सेट पे तो रूपाली स्क्रिप्ट कर रही होगी, सुधांशु स्क्रिप्ट पे बैठा होगा, डिस्कशन चल रही होगी, तो वो ह्यूमिलिटी टूवर्ड्स वर्क जो होता है ना, आप कितने बड़े एक्टर हो या न्यू कमर हो ना, वो जो प्यार काम से, वो जो डर है जब आप सेट पे आते हो कि मेरा शॉट कैसा होगा, वो डर नहीं होता था। सबसे पहले स्टार एटीट्यूड, मैं स्टार हूँ, सब मुझे स्टार बोले। और मेरा मानना ये है कोई भी रिस्पेक्ट कमांड नहीं कर सकते, यू कैन डिमांड रिस्पेक्ट, यू हैव टू कमांड रिस्पेक्ट, कि मैं खुद खड़े हो जाऊँ जब आप आओ। तो वो आस्ते 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 एटीट्यूड ये वो, मैंने बोला भाई अभी थोड़ा देखते देखते। और मेरा क्या शुरू से ना, मैं इमीडिएट रिएक्शन नहीं लेता, और क्योंकि मैं सेट से आया हुआ बंदा हूँ जिसने 16 साल सेट पे डे नाइट मेहनत करी है,
तो मैं समझता हूँ कभी हाँ यार डेली सोप है, कभी कोई कॉस्ट्यूम वाले की प्रॉब्लम होगी, कभी डायरेक्शन की होगी, कभी प्रोडक्शन की होगी, कभी कोई एक्टर की होगी, कुछ इसका इशू। तो डेली सोप में आप बैठ के ना छोटी छोटी चीज़ों पे नहीं कर सकते कि तुमने आज ये कैसे बोल दिया, तुमने वो क्या कर दिया, अदरवाइज लोग बचेंगे नहीं। यू नो सबकी अपनी, सब कोई परफेक्ट नहीं है, सबकी कुछ गलती है। तो मैं बहुत मार्जिन दिया, यू नो बहुत मैंने मार्जिन दिया कि सुना एक्टरों से, सीनियर एक्टरों से सुना, करा, मैं चुप रहा ऐसे चलो समझाओ, करो। बट एक वक्त ऐसा है जब समझ आया कि ये जो है ना, ये एक डीएनए प्रॉब्लम है, ये एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है जो चेंज नहीं होने वाला। आदमी अपना नेचर कुछ वक्त के लिए चेंज कर सकता है, होता है ना कभी कभी एकदम से कैमरा आता है, लोग आते तो आप हम्बल रहते हो, ये करते हो, बट अल्टीमेटली जैसे आपको स्टेज मिलेगा आपका एटीट्यूड ख़राब होगा। एंड बाय गॉड्स ग्रेस इतना एक्सपीरियंस होने के बाद मैंने ये चीज़ समझ ली थी कि ये चेंज नहीं होने वाला। ये रोज़ ब रोज़ फिर वो टैंट्रम होगा कि ड्रेस वाले पीछे भाग रहे होंगे, कॉस्ट्यूम वाले भाग रहे होंगे, बाकी आर्टिस्ट परेशान हो रहे होंगे, आस्ते आस्ते जो होना शुरू हो गए थे। और एक आदमी के मन में आ गया क्योंकि मैं लीड हूँ तो मैं सेट को कंट्रोल करूँगा। अब भाई रिश्ता में तो ऐसे होगा नहीं, हम सब पार्ट हैं। तो जिस दिन मुझे ऐसे न्यूज़ आ गई और मैंने 100% डिसाइड किया कि ये चेंज नहीं होने वाला। इन बिटवीन इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि उस वक्त एक चीज़ हुई थी सुशीला, जो हम लोग ना, आप विवेक को जानते हो, विवेक जैन हमारे, तो हम लोग कास्टिंग करने से पहले बहुत पर्टिकुलरली ना हर चीज़ बहुत सोचते तराशते हैं कि भाई मार्केट की रिपोर्ट लेते हैं, क्योंकि हर ज़रूरी नहीं कि हर प्रोडक्शन हाउस में एक्टर ही रॉन्ग होता, कभी प्रोड्यूसर भी रॉन्ग होता। तो बड़े ऑब्जेक्टिवली हम सुनते, भाई इसने 2 प्रोडक्शन हाउस में काम किया, 3 में काम किया, क्या इशू होगा, क्या प्रॉब्लम होगी, कैसे होगा, क्या होगा, और एक ऑब्जेक्टिव लाते हैं। हाँ, एक तो कोई और कॉन्ट्रैक्ट पे तो नहीं है, ये मेरा सबसे बड़ा होता है कि आप किसी एक्टर कॉन्ट्रैक्ट में प्रोड्यूसर के साथ और फिर आप साइन करते हो, और तो हम प्रोड्यूसर को फ़ोन करते हैं, भाई ये एक्टर हमारे साथ काम कर रहा है, ओके सर, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। अनफॉर्चुनेटली पहली बार ऐसा हुआ कि हमने वो ज़्यादा क्रॉस चेक नहीं किया, यू नो, और वो जल्दबाजी आउटडोर था, 3 दिन में चले गए और फिर ये नाटक भी शुरू हो गए वहाँ पे। फिर जैसे वो शेड्यूल पहला ख़त्म हुआ तो एक और चैनल की बहुत बड़ी हेड है, मतलब वो चैनल में बहुत बड़ी पोजीशन पे, तो वो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बोला राजन तुम्हारा प्रोमो देखा, बहुत कमाल है, बट यार तुमने गलती कर ली, तुम्हें प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि ये पर्सन ना इज़ नॉट अ गुड पर्सन, बट अभी प्रोमो आ गया, मे बी पीपल चेंज होते। तो वहाँ मुझे छटका ऐसा, चलो ठीक है यार, हर इंसान गलती, हम भी गलती करते हैं लाइफ में, बट लोग होते हैं जो बोलते हैं चलो आगे बढ़ो यार, हो गया। फिर मुझे एक प्रोडक्शन हाउस से फ़ोन आया बाद में, अरे हमारे सेट पे तो ये इश्यूज़ हुए थे, ऐसा हुआ था। फिर मेरा असिस्टेंट था बहुत सालों से, मतलब अभी तो टॉप डायरेक्टर है वो, उसने मुझे बोला आके, सर एक दिन आया था मिलने के लिए, मेरा 10 साल से असिस्टेंट था, सर आपने गलती कर दी, ऐसे संस्थान को कैसे साइन कर दिया। मैंने बोला ठीक है यार, अभी जजमेंटल नहीं होते, बिकॉज यू नो होता है, ठीक है, मे बी, फिर भी हमने कंडीशनिंग करी, समझाने की कोशिश। फिर मैंने रियलाइज़ करा कि ये कभी नहीं होने वाला, एंड दैट इज़ वन रीज़न देन आई डिसाइडेड ऑन वन पर्टिकुलर डे, बिकॉज ऑफ सम इंसिडेंट अ डे और 2 बैक, आई सेड जो भी है, बट आई विल नॉट वर्क, DKP विल नॉट वर्क विद दिस एक्टर, चाहे वो बाद में कितना भी बड़े स्टार बन जाए, सुपर स्टार बन जाए, बट हम केपेबल नहीं है, हम बहुत छोटे प्रोडक्शन हाउस हैं, हम में वो क्षमता ही नहीं है इतने बड़े स्टार के साथ काम करने की। हमने ह्यूमिलिटी के साथ डिसाइड किया कि बस अब 1 घंटा और मेरी यूनिट नहीं सहेगी है। एंड सुशीला, मेरे लिए ना एक्टर्स की इंटर रिलेशनशिप, उनकी दोस्ती, उनकी रिस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है, बट मैं जब आया हूँ इंडस्ट्री में ना, तो मैंने काम शुरू करा 500 रुपये दिन का, और 30 एड्स एज जूनियर करें, ठीक है ना, जिसमें 500 रुपये मिलता था, जाके प्रियदर्शनी पार्क में खड़े रहते थे, पासिंग करते थे। मैंने 4 साल बर्फ़ ख़रीदा है फॉर शूटिंग एज प्रोडक्शन बॉय, एडिटिंग इंचार्ज रहा हूँ, खाना लेके जाना शूटिंग पे। तो मैं एक यूनिट की रिस्पेक्ट को बहुत पैरामाउंट मानता हूँ। बड़ा स्टार आता है तो सब उड़ जाते हैं, बिकॉज वो करना ही पड़ता है, और कभी कभी अच्छे स्टार्स कमांड करते हैं रिस्पेक्ट, बट मेरे स्पॉट दादा, मेरे लाइटमैन, मेरे मेकअप, मेरे हेयर ड्रेसर, हमारे जो आर्ट के लोग हैं, मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर्स, प्रोडक्शन असिस्टेंट्स, गलतियां होती हैं, सब बच्चे हैं, सीख रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, आप भी करते हो, आज भी मैं भी करता हूँ। तो ऐसा नहीं मैंने बोला कि वो छोटी छोटी चीज़ों में बोलते तुमने ऐसे क्यों बोल दिया, बट जब मैंने देखा कि एक्टर 19-20 में नहीं 15-16, एटीट्यूड 100 गुना बढ़ा, एंड यूनिट को जो रिस्पेक्ट नहीं करता ना,
तो वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। आप कितने भी बड़े स्टार हो, अगर मेरी यूनिट को और मेरी कंपनी की जो बरकत हुई है ना, वो मेरी यूनिट की वजह से हुई है। एक्टरों की वजह से भी कोई पार्ट ऑफ यूनिट है, बट यूनिट का मतलब मेरे लाइट दादा तरापे में भी जो खड़े होते हैं, आप उनके साथ बदतमीजी करोगे, आप मेरे ड्रेस दादा के साथ बिना बात पे बदतमीजी करोगे, मेरे हेड दीदी के साथ बदतमीजी करोगे बिना बात पे, वो मैं नहीं सहूँगा। वो मैं बहुत, और मार्जिन दिए हमने, मैंने बोला ठीक है चलो जाने दो, डायरेक्टर से बदतमीजी, इससे और किस बात की बदतमीजी? अरे बड़े बड़े को आर्टिस्ट लाइन में खड़े हैं, शॉट दे रहे हैं, आप साइड में बैठ के चेयर पे बैठ जाते हो, अनीता जी खड़ी है। तो सब एक्टरों की शक्लों में ये होता जब मैं जाता था सेट पे कि सर आप ये कैसे झेल रहे हैं? हमने तो सुना है डीके भी बहुत डिसिप्लिन है और यूनिट का, बट मेरा क्या होता है ना सुशीला, वही मैं मार्जिन देता हूँ। आई सेड नहीं, 360 डिग्री सब सुनूंगा, समझूंगा, देखूंगा। वो मार्जिन देते देते मैंने बोला अब रुको। लोगों को लगा नहीं अब तो ये सेट वही बन जाएगा कि हम हैं स्टार, हम डिसाइड करेंगे क्या करना है, बाकी हमारे टैंट्रम्स सुनते रहेंगे। मैंने बोला भैया दरवाज़ा खुला है, जाइए आप 15 मिनट में अपना सामान पैक कीजिए और हमारे सेट पे नहीं जाइए, यू आर फायर्ड, यू आर टर्मिनेटेड। तो ये बहुत ज़रूरी होता है एट टाइम्स व्हेन यू नो कि शो इफेक्ट होने वाला। और मेरा एक बहुत मानना ज़रूरी है सुशीला, दैट एक बहुत टैलेंटेड एक्टर हो, क्योंकि मैं उस स्कूल से आता हूँ, मैं भट्ट साहब के स्कूल से आता हूँ, जहाँ पर भट्ट साहब हमें बोलते थे फॉल इन लव विद योर एक्टर्स, बिकॉज एक्टर्स हैं जिनके हम कितने भी अच्छे राइटर हो, कितना अच्छा डायरेक्ट कर रहे हो, पीछे सेट लगे, बट अगर एक्टर वो नहीं पुट्रे कर पाएगा ना, तो हमारा सारा काम ही ज़ीरो हो जाता है। तो एक्टर्स को बहुत नर्चर करना पड़ता है, एक्टर्स को बहुत ही सेंसिटिवली हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि क्रिएटिव माइंड है, कभी मूड स्विंग्स हो जाते हैं, कभी प्रेशर होता है सीन्स को करना, परफॉर्म अच्छा भी दिखना है, ये भी करना है। तो मेरे सारे एज ए डायरेक्टर जितने शोज, एज ए प्रोड्यूसर आप पूछ लो, मैंने एक्टर्स को बहुत बहुत प्यार से रखा है। यू नो, ऑफ कोर्स मैं हमेशा वो बोलता हूँ कि जब मैं तारीफ़ें करता हूँ तो वो आप हाईलाइट नहीं करते, पर जब मैं उसी एक्टर की बोलता हूँ कि ये गलत करी तो फिर वो रॉन्ग क्यों है? तारीफ भी तो मैंने ही करी थी ना। सो उसके बाद ना आई टीच माई यूनिट ऑल्सो बी वेरी नाइस टू एक्टर्स, यू नो, यू हैव टू काइंड ऑफ स्लाइटली पैम्पर देम। तो एक टैलेंटेड एक्टर हो ना, मैं और मेरा प्रोडक्शन हाउस ना 10 चीज़ें संभाल लेंगे। थोड़ा टैंट्रम है, थोड़ा ये आना, थोड़ा वो करना, थोड़ा मूडीनेस, वो कर लेंगे, बिकॉज वी कैन सी दैट परफॉर्मेंस देयर। ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जिनके पास मतलब एक इतने अच्छे एक्टर्स टैलेंट नहीं होते, बट बड़े मेहनती होते। जैसे मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं बहुत ऐसा टैलेंट लेके नहीं इंडस्ट्री में आया था, बट मेहनती बहुत था। डे नाइट मेहनत करना, हर प्रोड्यूसर बोले यार राजन को बुलाओ, यार ये घर नहीं जाएगा, एडिट पे बैठेगा, काम करेगा, प्रोडक्ट देगा। तो मैंने अपनी बहुत जल्दी लाइफ में रियलाइज़ किया था कि ठीक है मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ, बट मेहनती बहुत हूँ, तो कॉम्पनसेट हो जाता है। तो जब बोलते नहीं यार इसको बुलाओ, ये अपने मेहनत से कवर अप कर लेगा हर चीज़। अब आप में टैलेंट भी नहीं है और आप मेहनती भी नहीं है, तो इसमें क्यों कोई आपको फिर रखेगा या झेलेगा? बाकी लोग रखे, बाकी लोग ले, प्लीज़ थैंक यू, नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम, नो हार्ड फीलिंग्स। बट डीकेपी के जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, शाही प्रोडक्शंस की, और जो मेरी एक्सपेक्टेशन होती है मेरे यूनिट की तरफ से कि हमारे शो में ऐसे एक्टर्स आए, सर हम ऐसे काम करेंगे कि कल मेरा कोई भी स्पॉट दादा ये नहीं बोले कि सर उसने चला के बदतमीज से बात किया और मेरा प्रोड्यूसर पीछे खड़ा था, नहीं बड़ा स्टार है। और हमारी इंडस्ट्री में क्या होता है, अभी तो बहुत कंट्रोल हो गया, 2-3 मेरे ही एक्शन लेने के बाद ना ये इंडस्ट्री का थोड़ा सा ये रिश्ता से ही चेंज हो गया। ये बहुत पहले भी किया था, रिश्ता में ही किया था, और उस ज़माने में ज़्यादा था। उस ज़माने में क्या था, क्योंकि अभी ना स्टेक्स हाई हो गए, 7 टाइम्स इन द वीक, कंटेंट स्ट्रॉन्ग हो गया, स्टार सिस्टम थोड़ा कम हो गया है। फिर लास्ट फ्यू ईयर्स में स्टार्स सिस्टम थोड़ा कम हो गया है, कंटेंट चल रहा है, यू नो, बड़े बड़े स्टार्स आ रहे हैं शोज़ के अंदर, बट टीआरपी आई नहीं रही। तो सडनली एक रुख बदल रहा है लास्ट 2-3 ईयर से, फिर रियलाइज। बट एक टाइम था जब स्टार सिस्टम बहुत था, उस वक्त भी मैंने एक डिसीजन लिया था। उस वक्त जब डिसीजन लिया था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप सब जानते हैं, आप जानते हो उस वक्त क्या होता था, चैनल वाले ही बोलते थे ये चाहिए, प्रोड्यूसर परेशान। मैं नाम भी लूँगा, आपको तो मुझसे ज़्यादा सब पता है, आप तो सबकी क्या गुट्टी उट्टी जानते हो, आप तो सबकी वो बायोडेटा और क्या वो जानते हो। अरे सेट पे यूनिट वेट कर रहा है 4 घंटा, वो एक्टर जिसको एक्टिंग नहीं आती, एटीट्यूड दिखा रहा है, कौन? तो सबसे ज़्यादा एक्टरों को बिगाड़ा था चैनल वालों ने, कि प्रोड्यूसर को तंग करें, बट चैनल बोले भैया प्रोड्यूसर चेंज होएगा, भाई एक्टर चेंज नहीं होगा। मैं खुद 2-3 ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस को जानता हूँ और उन एक्टरों को जानता हूँ,
लकीली स्टार प्लस नहीं था, वो ऐसे टॉलरेट भी नहीं करता। एक्टर तंग कर रहे हैं, हमको न्यूज़ मिलती थी प्रोड्यूसर बॉडी में, तंग कर रहे हैं, आ नहीं रहे, झगड़ा कर रहे हैं, बट चैनल बोलता था वो एक्टर चेंज होता है। एक्टर और परेशान, चैनल की तरफ से ही पैसे डिसाइड हो रहे हैं, चैनल की तरफ से उस तो एक्टर का दिमाग ख़राब हो रहा है, प्रोड्यूसर की पोजीशनिंग डाउन जा रही है। सो मैंने ऐसा फेज देखा था एक इंडस्ट्री में, जब मैं प्रोड्यूसर भी था, कि मतलब एक्टरों के दिमाग ख़राब एंड चैनल फिर प्रोड्यूसर को बोले नहीं हमें यही चाहिए, और प्रोड्यूसर की हालत ख़राब, उसमें करेज नहीं होता था बोलने के लिए कि नहीं मैं ये शो ही नहीं करूँगा। उस वक्त मैंने ऐसा डिसीजन लिया था, मुझको बोला गया था चैनल से कि हम ये शो बंद कर देंगे अगर ये लीड नहीं रहे, वॉटेवर आपको कहानी पता है। मैंने चेंज कर दिया, ऐसा बोलो अभी मुझे रखो, शो बंद कर दो, और 1 महीने में शो 3.1.9 से 3.5 हो गया था। उस वक्त हर प्रोड्यूसर, हर चैनल ने फ़ोन कर बोला था थैंक यू, एक हमें राह दिखा। ऐसा नहीं कि प्रोड्यूसर्स भी रॉन्ग नहीं होते, तो ऐसा नहीं कि मैं खाली एक्टर्स को टारगेट करता हूँ या वो करता हूँ, डायरेक्टर्स भी रॉन्ग हो सकते हैं, प्रोड्यूसर्स भी रॉन्ग हो सकते हैं, हर डिपार्टमेंट। बट फिर वो जो एक कंट्रोल सिस्टम आ गया था ना कि बस एक्टर को लो तो उससे टीआरपी आएगी, एक्टर्स लो तो, और अब जो फेज़ आ गया कि एक्टर्स है तो उसकी फ़ैन फॉलोइंग है तो पंगा मत लो, नहीं तो फ़ैन आपकी बैंड बजाने वाले हैं, तो ये मत करो तो वो मत करो, और उनके इंस्टाग्राम में लाइकिंग और फॉलोअर्स कितने होते हैं, क्या वो, मैं तो अभी हट गया हूँ 6 महीने से इस पर, क्या होता है ना फॉलोअर्स, उसके वजह से ये करो। आपने अगर सच भी बोल दिया एक्टर के बारे में तो सारे फैंस अपनी पूरे, मैंने बोला भैया सब सर आंखों पे, मुझे एपिसोड देना है, मुझे अपने रिजल्ट देखने, आप एक आदमी को आज अच्छा बोलते फिर बुरा बोलते हो, चैप्टर क्लोज। ये डिसीजन लेने से अगेन इंडस्ट्री में एक आया, नॉट कि अगर ऐसे ही आप निकाल दो, बट अगर कोई प्रोडक्ट को हार्म कर रहा हो, एक शो को हार्म कर रहा हो, कितना भी बड़ा एक्टर हो, बिकॉज कोई स्टार 100% टीआरपी नहीं लेके आता अकेले में, टीम के में ना प्रोड्यूसर लेके आता है, ना राइटर लेके आता है, ना डायरेक्टर लेके आता है, ना आर्ट लेके आता है, ना एडिटर लेके आता है, वो टीम जो अच्छी बनती है। सो हमने ये डिसीजन लिया, तो उनको बोलने का कि बस अभी आप चले जाए, कुछ इनफ इज़ इनफ, अब वो नहीं कहें, अब हमारे पास टाइम भी नहीं है कि बैठ के हम आपको क्लैरिफिकेशन दे, बताएं हमें कल का एपिसोड देना है। एंड देखो कुर्सी की होती है, आप कुर्सी पर बैठे दुनिया आपको सलाम करेगी, जिस दिन कुर्सी चली जाती है फिर यू नो द शो गोज़ ऑन। आई नॉट टॉकिंग अबाउट टीआरपी ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। बहुत लोग मैं सुनता हूँ अरे यार इस शो की टीआरपी डाउन हो गई, नए लोग ये टीआरपी, ऐसे जाए, ये लंबे रेस के घोड़े हैं यार, ये शो लंबे रेस का घोड़ा है, कभी टीआरपी हम 5 में जाएंगे, कभी 6 में जाएंगे, कभी 1 में जाएंगे। रिसेंटली जब अनुपमा की टीआरपी बिल्कुल डाउन गई थी तो सब लगे हुए थे फोरम्स में, ओ ruined the show is dead, show is bad, the maker destroyed the show, the writers destroyed the show, रिश्ता was number 6, destroyed the show। अनुपमा आया नंबर्स पे, रिश्ता आया भी नंबर्स पे, और कल अनुपमा डाउन जाएगा, रिश्ता भी थोड़ा डाउन जाएगा, रिश्ता थोड़ा और ऊपर जाएगा। तो ये लॉन्ग टर्म शोज़ में ऊपर नीचे इनफैक्ट बहुत हेल्दी होता है कि थोड़े डिप्स हो तभी आपको हाई आएगा, फिर एक डिप आएगा तभी हाई आएगा। सो ये डिसीजन लेना पड़ा। एंड सेकेंडली विद द अदर पर्सन ऑल्सो आई रियलाइज्ड देयर वाज नथिंग, जो ये बोला जा रहा है डेटिंग क्लॉज लॉज, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं, और मुझे अब्सर्ड लगता है, मुझे हंसी आती है जब लोग बोलते हैं ऐसा क्लॉज भी हो सकता है, बिकॉज आप ह्यूमन इमोशंस को बांध नहीं सकते ना, खाली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डिसिप्लिन रहे, प्रोफेशनलिज्म रहे, चाहे भाई बहन हो सेट पे, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे माँ बेटी हो, यू हैव टू बी प्रोफेशनल इन दैट एनवायरनमेंट। दैट्स इज द ओनली थिंग विच आई आस्क। सी उनको मैं ज़्यादा डे टू डे नेगेटिव चीज़ों के बारे में बताता नहीं हूँ, बिकॉज वो हमारा ऐसा होता है कि आज इशू हुआ कल सॉल्व हो गया, रोज़ बोलने लग गया तो उनके माइंड पे रोज़ एक डेली सोप वो सुनती रहेंगी मुझसे। हमारे डेली सोप में जो पीछे बिहाइंड द सीन होता है ना सुशीला, कभी मैं किताब लिखूँगा, आप तो अगेन मैं बोलता हूँ बाइबल, आप तो और भी जानती हो मुझसे ज़्यादा, कितना कुछ होता है। अगर मैं रोज़ मॉम को बताने लग गया, दीपा जी को बताने लग गया कि आज उसने ये बोला, मैंने ऐसे चलाया, उसने ऐसे करा, ये हुआ, तो फिर वो मतलब वो शो नहीं इन्जॉय करेंगे, ये कहानियों में बेचारी परेशान हो जाएंगी। बट येस, आई टोल्ड हर द डे मॉर्निंग आई वाज, बिकॉज इट वाज नॉट अ वेरी प्री प्लान डिसीजन, शी न्यू जो मैं मॉक शूट कर रहा हूँ एक रात पहले, तो मैंने कहा था कि मैं जा रहा हूँ सेट पे और ये लड़का लड़की मुझे मिलने आए हैं, मुझे इसको ग्रूम किया हमने। रोहित पहले कैसे दिख रहा था आपने देखा होगा वीडियोस में, मिलने आया था मुझे, और मैंने बोला कि मैंने तो ऑडिशन भी नहीं लिया ज़्यादा, मैंने बोला आदमी बहुत अच्छा है, मेहनती है, एंड बॉडी ऑफ गुड वर्क है, एंड इज़ अ गुड एक्टर, एंड ही विल पिक अप द कैरेक्टर वेरी वेल इन द टाइम, और अपनी खुद ही एक परसेप्शन नया ही विल, क्योंकि आप किसी और के शूज़ पे फिट होने का मैं कहता मत करना, तुम अपनी ही जगह बनाओ।
तो लोग आपको कंपेयर भी करेंगे ना, उसकी तरह नहीं है तो वेरी गुड, आप अपना ही बनाओ। मे बी आपका एक सॉफ्टवेयर अप्रोच होगा, मे बी आपका कल होगा सूटिंग योर पर्सनैलिटी। तो उन दोनों उसको मिला और गर्विता को मिला, और गर्विता को बोला था कि एक नया शो है तुम आ जाओ, इसको भी कहा था एक नया शो आ जाओ ऑडिशन की। तो मैं 12 बजे पहुंचा तो उधर रोमी भी था, हम लोगों ने शूट किया पूरा एक शो रील जो आप लोगों ने गाना वाना शूट किया। अब मैं कॉन्फिडेंट था रातों कि मेरे पास अच्छे टैलेंट है। ये सब 2 दिन में हुए, तो मैंने वो रात भर पूरा शूट किया, डिज़ाइन किया, निशा सब ने कॉस्ट्यूम, कैमरामैन, हमने पूरा वो 20 मिनट्स का एक शो रील बनाया। और मैंने चैनल को कुछ नहीं बोला था, मैंने चैनल खाली वो शो रील सुबह सुबह भेजा, मतलब 12 बजे शुरू करे, नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोगों ने 6 बजे पैकअप के एडिट होते होते हम दोपहर को भेजा। गौरव सर, शुभमंतो, दीपक को भेजा, मैंने बोला ये शो रील देखिए, वंडरफुल, दिस दैट, ये वो। आई सेड दिस इज़ योर न्यू अरमान एंड दिस इज़ योर न्यू रूही। अरे व्हाट काइंड व्हाट, आई सेड सर ये है ये, कहते तुमको आउटडोर में कहा था उसको चेंज करो। आई सेड सर अब हाँ, कहते राजन we have trusted you, you are the most trusted partner. If you have decided overnight and you given as an alternative also, ऐसे नहीं कि हमको सोचना है क्या है, up to you, the ball is in your court, your decision. Next morning the new leads were shooting, so एक रात मॉक शूट किया, सुबह चैनल को दिखाया, चैनल said unconditional Rajan Shah's decision we will never overrule, we have never overruled till date. उनकी सपोर्ट, उनका एक एक सपोर्ट ब्रॉडकास्टर का बहुत ज़रूरी होता है। जो मैंने बताया ना, ब्रॉडकास्टर ही दिमाग ख़राब करते हैं एक्टर्स का अगेंस्ट द प्रोड्यूसर, बहुत सारे ब्रॉडकास्टर्स। ये देखा, डिसीजन हुआ, शाम को प्लानिंग, मैं इमीडिएटली सेट पे गया, सारी यूनिट को बिठाया, 200 लोगों को बिठाया, उनको बोला प्लीज़ अब जाइए आप, हमारा वो था ना वो सब्र का भर चुका है, और जगह काम कीजिए, ऑल द ब्लेसिंग्स, वर्क हार्ड, डू दैट, बट हमको अपनी अभी आगे राह चलनी है। और सारे कास्ट को बताया कि कल सुबह 7 बजे की शिफ्ट में ये लड़का लड़की शूट कर रहे हैं, सो मैटर ऑफ 2 डेज़। और ऐसा नहीं कि जानबूझ के हम अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं, एरोगेंस दिखा रहे हैं, प्रोड्यूसर है, नहीं भाई। एक अच्छा एक्टर हो, एक टैलेंट हो, मेरे शो के लिए असेट है तो मैं तो हाथ जोड़ के काम कर रहा हूँ भाई। जो शो के लिए अच्छा है तो मैं कभी भी नहीं करूँगा, बट अगर मेरे इन्वायरमेंट के लिए ख़राब है, मेरी यूनिट के लिए ख़राब है, और मेरे स्पेशली मेरे वर्कर्स के लिए ख़राब है, और मेरे जो क्रू मेंबर जो डे नाइट मेहनत करते उनके लिए अगर ख़राब है ना, तो आप कितने बड़े भी स्टार हो, आई विल नॉट टॉलरेट। और इसके बाद अच्छी लगती है बिकॉज एकता जी से कुछ कम्युनिकेशन हो रही थी, तो एकता जी ने बोला कि मैंने बताया कि मैंने ऐसा स्टेप लिया है, तो बोले राजन वेरी गुड, दिस इज़ गुड डिसीजन, अ गुड लीडर डिसीजन, एंड ऑब्वियसली वी रियली मस्ट हैव बीन नथिंग। तो मैंने बोला एकता जी आप मेरी इंस्पिरेशन है, मैसेजिंग में बात हुई थी, ऐसे आप मेरी इंस्पिरेशन है बिकॉज मैंने आपको हमेशा देखा कि यू आर अ नो नॉनसेंस प्रोड्यूसर, कि आप शो के लिए बहुत कुछ करती हैं, आप यू हैव इन्वेंटेड द टेलीविजन इंडस्ट्री। जो हम टेलीविजन इंडस्ट्री आज देख रहे हैं पूरी, उसकी जो पूरी जो रचाया है पूरा ये फ्रॉम क्योंकि सास भी कभी बहू से, एकता जी, शी इज़ द पिलर ऑफ द टीवी इंडस्ट्री। So I said, you are my inspiration, and I've learned this thing that I have a no nonsense after a certain extent, and really it's your teachings and everything. And then she sent a very sweet message that I really support, and all producers, everybody, I'm telling you, मुझे maximum जो support मिला वो actors fraternity से मिला। मेरे बात जीत है, casting director से पूछ लो, मुझे पर्सनली इतने सारे नाम में लूँगा, इतने सारे एक्टर्स का फ़ोन आया, बिकॉज बहुत सारे अच्छे सीनियर एक्टर्स, न्यू एक्टर्स सेट पे परेशान रहते थे बिकॉज 1-2 एक्टर्स सब टैंट्रम थ्रो कर रहे हैं और सारी यूनिट उनके पीछे भाग रही है, आप समझे। तो मुझे प्रोड्यूसर फ्रेटर्निटी से ज़्यादा डायरेक्शन, बिहाइंड द सीन, यूनिट के लोग, सर बहुत कम लोगों में दम होता है कि एक यूनिट के लिए, एक वर्कर्स के लिए किसी एक्टर को बोलो तूने बदतमीज़ से 10 बार बात करी, अब तू जा यहाँ से। देखिए, एक तो मैंने बताया 6-7 महीने से मैं सोशल मीडिया में हुई नहीं, ना इंस्टा में, ट्विटर में तो कभी भी नहीं था, वो किसी ने बनाया था, वो डिफंक्ट है। और 6-7 महीने से फेसबुक, ट्विटर, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं चलता एक्सेप्ट कोई टीम मेंबर्स बताते हैं। ऑफकोर्स ये बहुत बड़ी न्यूज़ बन गई बिकॉज ये चीज़, एक डिसीजन लेना, एक एक्टर को निकालने के लिए 2-2 महीने डिसीजन होता है। इनफैक्ट 80% तो लीव किया जाता है कि एक्टर को मत निकालो, लीव कर दो, बट कैरेक्टर चेंज मत करो। उसके बाद आपने जैसे खुद बताया सुशीला कि पूरा इतना बड़ा लीव करना, और फिर पटरी में गाड़ी आ चुकी थी एंड सब अच्छा जा रहा था, मतलब अब से हमको खाली नंबर्स और दिखाने, उसके आते आप अपने दोनों बड़े फेसेस को निकाल दो। तो ये डिसीजन से तो पूरी इंडस्ट्री वॉज टॉकिंग अबाउट, एवरी चैनल, एवरीवेयर, पीपल नॉट कनेक्टेड टू द इंडस्ट्री ऑल्सो।
बट आई डेंट वॉन्ट टू रिएक्ट। वो आप बताया ना, वो दे दिया था मैंने, जो एक प्रेस रिलीज होता है ऐसे, तो मैं क्यों इसके बारे में बात। बट जब ये डेटिंग वाला क्लॉज आया ना, और उसके बाद जो लोग उसको बिना बात पे, और जो जानते हुए भी कि ये ट्रू नहीं है, उसको कंट्रोवर्सी बाकी एक्टरों से माइक ला के पूछ रहे हैं ऐसा है, तो वो रॉन्ग इमेज नहीं जानी चाहिए। एक प्रोड्यूसर की रॉन्ग इमेज नहीं लगे, मुझे कहा मैं बेवकूफ़ लगूंगा कि किसी को बोलना कि तुम प्यार नहीं कर सकते, डेट नहीं कर सकते, ये कोई वो हिटलर आ जाए क्या। बट येस, वो बहुत हुआ था। बट आई एम सी, मुझे कभी कभी खाली ये थोड़ा सा होता है कि अगर मेरा फोलियो खोलो तो मेरे कंट्रोवर्सीज ही दिखती हैं, राजन शाह इशू विद दिस, राजन शाह इशू विद दैट। बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि यू शुड ऑल्सो सी so many actors, because I love my actors, you know, if you see, ask so many out of these, ये होंगे bunch of 10-11, मैं तो एक स्कूल ऑफ ऑनर बनाया उनके लिए। हमेशा बोलता हूँ जो बड़े इज्जत के साथ इनको बोला गया। एंड 80% सुशीला, 80 या 85% जिन्होंने कभी भी शो छोड़ा है ना, कई बहुत म्यूचुअल छोड़े कि नहीं ट्रैक पसंद नहीं आ रहा तो सर ये करते हैं। रिसेंटली ऑल्सो बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल होता है, किसी की अपनी कंपल्शन होती है, किसी की पर्सनल लाइफ का होता है। बट 95% of those big stars who say they quit, they have not quit, they've been asked to leave by DKP। और मीडिया क्या करता है, हमेशा ये लाइन यूज़ करता है, ये एक्टर ने क्विट कर दिया शो। अरे भाई, इस एक्टर को बोला गया निकलने के लिए शो से। ये रिश्ता के पहले में भी फेज में भी बोला गया था, आप जाइए सेट से, हमको आपके साथ काम नहीं करना। पीरियड था शूटिंग का, वो मैंने डिसीजन लिया कि कल आपके साथ काम करूंगा नहीं मैं। उनको टर्मिनेशन नोटिस दिया गया था, बट लिखा आता है दिस पर्सन क्विट। तो ये हम ज़्यादा खबरें बाहर निकालते भी नहीं, क्योंकि चैप्टर क्लोज हो गया। बट ये कंट्रोवर्सी बन जाती है। बट अच्छी चीज़ें भी हैं कि मैं, आप पूछो बाकी 95% एक्टर्स से, यू नो, द रैपो, द बीइंग देयर फॉर देम, सो मेनी चीज़ें आती हैं। यू नो, आई मीन पीपल टेल मी ट्रू होना हो, बट DKP everybody says कि we would like to work, so I think that with humility I think that's very good। वो मेरी वजह से नहीं, मेरी जो टीम है उनकी वजह से। एंड सुशीला, मेरा मानना है हर सेट पे, अभी मैं और इसके बारे में स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा एक चीज़ के बारे में, जो मैं देखता हूँ कि ना, एक भाई डेली सोप है, 10 इश्यूज़ होंगे, प्रोडक्शन के होंगे, सबके होंगे। आप ज़्यादा ना ओवरऑल बहुत रिश्ते भी सेट पे मत बनाओ। क्या होता है, मैंने क्या देखा है ना, इनफैक्ट 1-2 जगह और देखा है रिसेंटली, जिसका इतना बड़ा इशू नहीं हुआ है तो इट्स सॉर्टेड। बट आप आते हो, प्रोड्यूसर नहीं बोलता आपको बैठ के यहाँ पर यारी दोस्तियाँ करो, यू नो, रिश्ते बनाओ, चाहे बाप बेटी के हो, चाहे माँ बेटे के हो, चाहे भाइयों के हो, हम दोनों बहनें हैं आज, वो करो, रिश्ते बनाते हैं, वेरी गुड। जब झगड़ते तब प्रॉब्लम, रिश्ते बनाते हैं तब प्रोड्यूसर को प्रॉब्लम है, अरे आओ ना यार शॉट रेडी है, ये है वो है, तब प्रोड्यूसर प्रॉब्लम है। वही लोग जब झगड़ेंगे तब प्रोड्यूसर को प्रॉब्लम। मेरा मानना है कि क्लॉज आपका कुछ नहीं कर सकता। सी क्लॉज क्या, क्लॉज मैंने लिख दिया, आपने कर दिया, मैं क्या करूँगा। तो इट क्लॉज इज स्टूपिड थिंग टू राइट ऑल्सो। व्हाट यू कैन टेल, व्हाट आई डू, आई एक्सप्लेन टू एक्टर्स। इस सेट पे लोग मिले हैं जिनको प्यार हुआ, उन्होंने शादी करी और हमने सेलिब्रेट किया है। अशिता और शैलेश की तो मैंने पूरी एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करी थी, तो मैं तो तो मैं तो बहुत खुश होता हूँ जब एक्टर्स आते हैं, मिलते हैं, ज़िंदगी भर के लिए मिलते हैं, प्यार होता है, बहुत अच्छी बात है यार। Like I said, not only actors, relationship happen between every departments, you know, so why to single out actors? अगर मैं एक्टर्स को ये क्लॉज डालना इज़ वेरी रॉन्ग, बिकॉज अब एक्टर्स को कैसे सिंगल आउट कर सकता है। आप डालो कोई भी डिपार्टमेंट किसी के साथ प्यार नहीं कर सकता सेट पे, वो लिखो, एक्टर्स का क्यों लिख रहे हो। अभी है उन लोगों का ना 4 साल हो गए, 3.5 साल हो गए, उन्होंने ये चीज़ मेरे देखा है पहले भी 1-2 बार। बट ऑफ कोर्स आई थिंक हर एक्टर को फ़र्क पड़ता है, हर यूनिट मेंबर को फ़र्क पड़ता है कि यार डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। यू माइट बी अ बिग स्टार एंड इट वाज नॉट एज इफ रिश्ता वाज एट दैट टाइम आई थिंक टॉप 3 टॉप 4 पे था जब हमने डिसीजन लिया। टॉप 4 पे तो होगा ही आई थिंक, दूसरे नंबर पे था। अच्छा दूसरे नंबर पे था, इस हफ्ते शायद नंबर 3-4 पे है। तो उस वक्त तो नंबर 2 पे था जिस दिन ये डिसीजन लिया। तो ये भैया क्योंकि क्या सुशीला, ये डेली सोप इतने लोग काम करते हैं यार। मेरा खाली मानना ये होगा, अभी मुझे किसी ने प्रोजेक्ट बोला ये करो बट उसमें ये इशूज़ है, मैंने बोला भाई डेली सोप कर रहा हूँ ना और दिल से बना रहा हूँ, अच्छी तरह से बना रहा हूँ, उसमें मुझे टेंशन तो होगी, बट ये एडिड टेंशन के साथ मैं नहीं काम करूँगा। मैं जी हजूरी नहीं करूँगा उन लोगों के जो काम को रिस्पेक्ट नहीं करते। सो ये सिस्टम आना बहुत ज़रूरी है। सिंगल आउट प्रोड्यूसर, सिंगल आउट डायरेक्टर, सिंगल आउट एनी डिपार्टमेंट हु आर नॉट प्रोफेशनल,
हु आर नॉट एथिकल, सिंगल देम आउट, बिकॉज ये एक डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम नहीं है कि एक्टर्स ही हैं, दिस इज रॉन्ग. देयर आर लॉट ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑल्सो हु आर नॉट प्रोफेशनल, पेमेंट्स कम वेरी लेट, इशूज़ आर देयर. वो तो हर डिपार्टमेंट में होता है ना, कभी कुछ अच्छे आर्ट डायरेक्टर्स होंगे, कुछ ख़राब होते हैं, कोई डायरेक्टर्स अच्छा करते हैं, कुछ लोग तंग भी करते हैं डायरेक्टर्स, यू नो. सो प्रॉब्लम हर डिपार्टमेंट में हो सकती है. बट इतना कुछ हम मेहनत कर रहे हैं, डे नाइट 2-2 बजे तक हम सोते नहीं, कभी स्क्रिप्ट पढ़ रहे, उसके ऊपर आपकी टैंट्रम्स झेलें. भाई टैंट्रम झेलने का अभी टीवी डेली सोप में आई विल नॉट टेक नॉनसेंस. आप मुझे सबसे बड़ा शो दे दो, सबसे बड़ा वो कर दो, बट एक्टर मुझे टैंट्रम देगा और तंग करेगा 1-2 बार ठीक है, बट अगर वो कंटिन्यूसली वो डे टू डे होने वाला, बॉस मैं तो शो से खुद निकल जाऊंगा या शो बंद कर दो. और कोई तंग कर रहा है मुझे, उन सबको पता है हमारी हिस्ट्री ऑफ डीकेपी. हम पहले से बैकवर्ड प्लान बनाते हैं, आपको 2-3 महीने में ही बात पता चलेगी, उस वक्त नहीं पता चलेगी. आप समझे कि हम झेलते हैं, ठीक है यार, क्योंकि शो है, क्योंकि मेरी आंसबिलिटी सुशीला चैनल को है, मुझे उनको टेप देना है हर दिन के टेलीकास्ट का. तो मुझे कोई भी कितना तंग कर रहा हूँ, मुझको वो संभालना पड़ेगा. इसलिए कुछ लोगों ने इंटरव्यू में डाला भी था कि तब क्यों नहीं बताया कि हम तंग कर रहे थे, छोड़ने के बाद क्यों बताया हम तंग कर रहे थे. भाई कल मेरा टेलीकास्ट है, आप 6 घंटे से सेट पे मेरे नहीं आए, आप एक्टिंग कर रहे हो कि आपकी आवाज़ नहीं चल रही, रात को आप गाना गा रहे हो फंक्शन के अंदर, मुझे स्क्रिप्ट चेंज करनी पड़ी है, मैं आपसे लड़ूंगा तो कल की शूटिंग नहीं होगी. और मैं आई एम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल एथिकल प्रोड्यूसर. आई हैव सेड आई हैव टू गिव अ टेप टू यू फॉर टेलीकास्ट, आई विल गिव यू द टेप. बट फिर मैंने बैकवर्ड प्लान बना के बोला अभी जाओ, और तब बोला ये प्रॉब्लम हुई थी. उस दिन बोलूँगा तो आप मुझे और तंग करोगे. तो मैं इसलिए वार्निंग भी दे रहा हूँ, और ये वार्निंग नहीं, सीख बता रहा हूँ. उस वक्त प्रोड्यूसर आपको शायद कुछ नहीं बोलेगा, बट एवरी टीम, बिकॉज इतना इन्वेस्टमेंट है सुशीला, चैनल का, सबका. आज की डेट में हर मेकर डिसाइड कर लेता है एक टाइम पे, बॉस अगर ये एक्टर ना अनजस्टिफाइड तंग कर रहा है ना, उसका बैकअप प्लान 2-3 हफ्ते पहले ही बन जाता है. आई थिंक सुशीला ये रिश्ता का कहलाता है, इज़ जो बोलते हैं ना, उसका पूरा एक फाउंडेशन नींव ही है रिश्ते, त्यौहार. और घनघोर हमारा सबसे बड़ा जो एक फेस्टिवल बनता है, तीज भी होता है. तो ये जब शो भी डिज़ाइन किया था बिगनिंग में, ये कहा था इसमें संस्कार, रिश्ते, त्यौहार बहुत पहले तो बहुत करते थे, अभी थोड़े कम हो गए. तो वो घनघोर हमारा बहुत एक प्राइड है. तो हर घनघोर जो हमने करा अक्षरा नैतिक के साथ, चाहे वो मोहसिन शिवानगी, चाहे अपना अभिमन्यु और अबीरा के साथ, अक्षरा के साथ किया, वो बड़े खूबसूरत डिज़ाइन होता है. इसमें इसलिए हमने कि बस स्पेशल आउटडोर किया और सारे लुक फील पे. मुझे याद है कि ऑस्ट्रेलिया में भी किया था. हाँ एग्जैक्टली, ऑस्ट्रेलिया में भी हमने एक घनघोर किया था. एंड ऑस्ट्रेलिया में नहीं, एक और कंट्री थी. अक्षरा और नैतिक के साथ में ऑस्ट्रेलिया में किया था जब लीप हुआ. केप टाउन में किया था, केप टाउन में किया था, केप टाउन में. आई थिंक आतिश आप भी गए थे. हाँ केप टाउन में. ऑस्ट्रेलिया तो बातें गई थी उस वक्त. तो एनीवेज, तो वो बहुत हमारा, हमको लगता है वो हमारे शो का एक प्रतीक है, वो हमारे शो की एक प्राइड है. घनघोर बाकी शोज़ में भी आते होंगे, बट इनिशियली स्टार्ट करना घनघोर की प्रथा और विश्व भर में घनघोर को एक महत्व देना, जो वो रिश्ता ने किया. एंड ये बार जो भी घनघोर आने वाला है कुछ दिनों में, जिस कल की शूटिंग आप लोगों ने कवर भी करी थी, वो बहुत ही खूबसूरती से शूट किया गया है. एंड दैट ब्यूटी एंड दैट द सैंटिटी एंड द थिंग ऑफ द रिचुअल ऑफ घनघोर. सो और भी फेस्टिवल्स करेंगे. रिश्ता में हमेशा हम वो फेस्टिवल्स, ड्रामा ठीक है, डाम डूम चलता रहेगा, चीका चिली ये, बट रिश्ता इज़ नोन अबाउट इंटर रिलेशनशिप्स, रिश्ता इज़ नोन अबाउट द फेस्टिवल्स. तो बहुत अच्छा लगता है कि ये सारी हमारी टीम्स है, हर जनरेशन के साथ कैसे अपना आपको री इन्वेंट करते हैं. और जैसे मैंने बताया, मैंने दोनों को बोला, गर्विता जो रूही कर रही है और रोहित जो ये कर रहा है, ऐसे तुम अपना उसको खुद ही एक अपना दो. मुझे अगर सुन लिया ना कि अरे यार वो तो सेम ही का है, तो मुझे अच्छा लगेगा. लगना चाहिए डिफरेंस, चाहे वो क्रिटिसाइज़ करके बोले चाहे कैसे बोले, पर तुम अपनी खुद एक यूनिक जगह बनाओ, मेहनत करो. एंड दे वर सो ग्रेटफुल. अभी थू रोहित वॉज सो ग्रेटफुल बिकॉज ही सुशीला इंडस्ट्री में ना, मैं भी 2 साल घर पे बैठा हूँ. जब डेली आया था तो मैं कहता मैं डेली नहीं करूँगा, मैं वीकली करूँगा. तो मैं 1.5-2 साल घर पे बैठा था, 50 रुपये जेब में नहीं थे. फिर आके टोनी जी को फ़ोन किया, जैसे ही ऑफर हुआ था मुझे, तो मैं कहता नहीं टोनी जी, मैं फिल्में करूँगा या वीकली करूँगा. फिर मैंने देखा जब पैसे नहीं है, 2 साल से हालत खराब. 4 एपिसोड जस्सी के शूट हो गए थे. एंड ही टोल्ड मी टू सेट इट अप. और मैं श्रीलंका चला गया था कुछ फिल्म के चक्कर में जो बनी नहीं. तो जैसे उतरा एयरपोर्ट से, टोनी जी जस्सी ऑन, अभी सेट पे आ रहा है, 4 एपिसोड है तो ज्वाइन कर जाओ. वहाँ से डेली सोप स्टार्ट किया और बोला नेवर से नेवर. सो आई थिंक दैट होल आइडिया ना, कि जब तक आप इस इंडस्ट्री में ना घर पे नहीं बैठते,
जब तक आपको वो एक धक्का नहीं लगता ना कि ये वर्थ कितना वैल्यू है, क्योंकि आज की डेट में सुशीला जब से कोविड हुआ है, मतलब आई फील सो बैड यू नो, बिकॉज मेरे तो 31 ईयर्स के एसोसिएशन है, हर डिपार्टमेंट में ना कितने लोगों के पास काम नहीं है, कितने टैलेंटेड हर डिपार्टमेंट के लोग हैं जो आते नहीं। तो सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ सेट पे जो आते हैं ना, ऊपर वाले को थैंक यू बोलो कि हमें सुबह उठने का एक वो मिल रहा है यू नो, एक रीज़न मिल रहा है। आधे लोग डाउन हैं, कभी डिप्रेशन इतनी है बिकॉज कुछ जीने का कुछ ना वो रीज़न ही नहीं है, सुबह उठे क्या करें, कहीं कहाँ जाएं। तो वक्त की बहुत वक्त कंसिस्टेंटली नहीं आएगा सुशीला। वो जो आदमी आप में खुद देखोगे कितने प्रोड्यूसर्स पहले, मेरा भी एक वक्त है, फिर जाएगा, फिर शो नंबर 1 होगा, फिर कोई शो नहीं होगा, फिर एक शो होगा, फिर 2 शो होंगे, ऊपर नीचे होगा। बट वक्त को और लोगों को इतनी वैल्यू दो, बिकॉज यू नो आई सी सो मेनी टैलेंटेड एक्टर्स ना ये शहर छोड़ के चले गए। उनमें कितने मेरे जान पहचान के थे कोविड के बारे में, सर गुजारा मुश्किल है, शो नहीं है, अभी मैं सबको अकोमोडेट। इतने एक्टर्स आज घर पे बैठे बस एक सीन अच्छा कर ले। तो आप समझते नहीं हो कि आपके पीछे 10,000 लोग खड़े जिनको ये जगह चाहिए, जो मतलब इतनी मेहनत आपसे ज़्यादा करेंगे। तो वो वैल्यू रखो, वो रिस्पेक्ट रखो काम के लिए। ऐसी मैं कभी किसी का उस वे में बुरा नहीं चाहूँगा, एंड बाय रियली आई एम टेलिंग यू, किसका बुरा क्यों करे, सब मिस्टेक्स करते हैं और हम कौन से हमेशा करेक्ट ही होते। आई डिडंट लाइक द नेचर ऑफ समबडी। मैंने बताया ना वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। वो एक शो करेंगे, वो 3 महीने में आपको फिर से, बिकॉज वो 3 शोज़ में तीनों शोज़ की टीम ने मुझे बाद में बताया कि यही चीज़ हो रही थी उनके सेट पे। ओवरऑल फॉर बोथ ऑफ देम एंड स्पेशली फॉर दैट गर्ल, आई डोंट हैव, मुझे मेरे घर पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। बाकी आपको किसी के घर में जो करना है, जहाँ रहना, ऑल द गुड विशेस टू यू। मेरे घर के अंदर मुझे ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए, यू नो, एंड स्पेशली सर्टन वेरी अनएथिकल थिंग्स आई विल नॉट टॉलरेट ऑन माई सेट इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड, बिहेवियर एंड एरोगेंस, वो मैं नहीं सहूँगा। एंड मेन जो है ना, आई लाइक आई टोल्ड यू, टैलेंट भी नहीं है, 15-20 रीटेक आज दे रहे हो, मतलब इतनी ग्रूमिंग के बाद भी 20 रीटेक दे रहे हो, फिर आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, कोई आपको ठीक भी कर रहा हो, तो इतनी जल्दी दिमाग खराब हो गया। मुझे याद है मोना सिंह जस्सी में बिगनिंग में क्या, एंड में जब करने गया था आफ्टर 2 इयर्स, मोना फिर भी पेपर में लेके, आज भी रूपाली पूछती है रोमी वो शॉट ठीक है क्या, राजन एपिसोड देखा, मेरा परफॉर्मेंस ठीक था क्या। जो एक्टर का डर होता है ना, वो इतनी खूबसूरत, हम भी यार डरते हैं जब एक नया एपिसोड जा रहा होता है, पायलट है नया, हम लोग रात भर सोते नहीं है, डर ही नहीं है, गंदा काम करे बट एटीट्यूड वो है कि जैसे पता नहीं ऑस्कर लेके आए ये लोग। तो वो एटीट्यूड में देखा ना, काम की रिस्पेक्ट ही नहीं है, और समझ भी नहीं है, होता ना, समझ भी होती है, आप कितना भी बोल दो, कितना समझा दो, वो समझ ही नहीं आने वाला। हम पहले स्टार हैं, बाहर में गया हमारी स्क्रिप्ट, बाहर में गया हमारा काम, हम स्टार हैं, डायलॉग नहीं बोल रहे, टीम को बुला के बोल रहे हैं कि अच्छा टाइम नहीं हमारे पास सीन स्क्रीन प्ले पढ़ने का, किसी को बोलो हमको बैठ के सुनाए। आज भी बैठ के गौरव खन्ना, बनराज, आप देख लिया, अनीता जी, रूपाली सीन्स पढ़ रहे हैं, अच्छा आगे क्या था, पीछे क्या था, इतना उनको प्यार है अपनी परफॉर्मेंस से, इनको एटीट्यूड से परफॉर्मेंस से प्यार है। तो वो देखा कि स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ रहे, डायलॉग भी नहीं कर रहे, बट हम बहुत स्टार हैं। तो फिर क्या हो रहा था ना, 15-20 रीटेक मेरे डायरेक्टर ले रहे, मतलब एक सेटअप पीरियड होता, आदमी बोलता भाई अभी तो मुझे 2 रीटेक में ठीक करो, 3 में दो। आज मेरा डायरेक्टर, मेरा एडिटर, मेरे म्यूज़िक, मेरे कॉस्ट्यूम, मेरा पूरा सेटअप आपके खामियों को भरते जा रहा है और आप उनको ही एटीट्यूड दिखाते जा रहे हो। तो आई एम क्रिएटिंग अ बिगर डेविल, यू अंडरस्टैंड व्हाई आई सेड कि नो, स्टॉप इट। और मैं ऐसा भी नहीं कि 1 टेक में बोलूँगा ले लो और ख़राब परफॉर्मेंस और जाने दूंगा। तो हम रात भर, मेरा जो 1-2 घंटे में काम ख़त्म होता था ना, इन दोनों के साथ मेरा काम 8-8 घंटे में ख़त्म हो रहा था। आई रियली होप ये इंसिडेंट के बाद भगवान हमें सद्बुद्धि दे, समझे कि ये इंडस्ट्री बहुत अनफॉरगिविंग है। अगर आप प्रोफेशनल नहीं रहे, राजन शाही प्रोफेशनल नहीं रहा, तो इंडस्ट्री उसको धक्के मार के बाहर निकालेगी, चाहे वो कितना बड़ा प्रोड्यूसर था। तो आप प्रोफेशनल रहो और इस चीज़ से सीखो, हाँ, बट आई विल नॉट वर्क एंड यू नो आई डोंट वांट टू इवन यू नो नाउ, बिकॉज ये आपकी वो डेटिंग वाली बात है, आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ सारी चीज़ को क्लियर करने के लिए। सी ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि आईपीएल का इफेक्ट तो होता ही है, बट ये देखिए सुशीला कितने सालों से आईपीएल आ रहा है। तो मैं अपने राइटर्स को भी बोलता हूँ, टीम को भी, कि अपनी ऑर्गेनिक स्टोरी टेलिंग करो, बिकॉज हमारा डेली शो बाय गॉड ये दाल चावल है, बट वो दाल चावल बड़े बड़े आजकल
अटैक्स होते हैं, कभी IPL आ रहा है, कभी ये आ रहा है, कभी वो आ रहा है, फिर ये सीज़न आ रहा है वो। बट आई सेड अगर आप फॉल्स गिमिक्स करोगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम कॉम्पिटिशन तो वो लंबा नहीं चल पाएगा। आप अपनी ऑर्गेनिक स्टोरी बोलो और उसके अंदर हम थोड़ा स्पाइक करेंगे। बट पहले कुछ सालों में बहुत होता था IPL का, मतलब बहुत हवा होता था, बट अब एवरीबडी इज लर्न टू लिव विद इट एंड अंडरस्टूड कि कुछ शोज बढ़ भी जाएंगे IPL में, किसी का डेंट भी आएगा। बट ओवरऑल मैं इतना ज़्यादा फ्रैंकली ना वो हैमर नहीं करता कि मुझे इस एपिसोड में वो, बिकॉज मुझे पता आगे की स्टोरी फ्लो ख़राब हो जाएगा वॉट एवर। बट येस, कंपटीशन इज़ कंपटीशन। तो मैं भी वेट कर रहा हूँ, मुझे भी रोज़ पूछते हैं लोग कि अभी मैं रिसेंटली जापान में था, यानी बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। मॉम और मैं मॉम का हमेशा मन था वो चेरी ब्लॉसम देखने का जापान में, तो हम लोग एक ट्रिप ले गए थे फॉर 12 डेज़। और उसमें एक हमारा ग्रुप था जहाँ पे US के 20 कपल्स, मतलब 15 कपल्स थे, 30 पीपल थे टोटल। और मॉम और मैं भी उस टूर में थे, 10-12 दिन का था, 6 सिटीज़ का, सब गुजराती एंड ऑल अराउंड 50-55 प्लस। मैं जापान में कुछ देखा नहीं आजू बाजू। अच्छा, श्रुति और उसकी शादी होगी, अनुपमा की होगी। ऐसे मैम बताएंगे, आप देखिए ना, आप देख रहे हैं अमेरिका के लोग थे इतने फॉन्ड ऑफ द शो। हमारी कहानी सुनो, अनुपमा से मैच करती, हम अमेरिका में ऐसे आए थे, वो आए थे, एक्साइटमेंट, खाना खाने जाऊं। अच्छा बताओ, हम किसको बताएंगे नहीं अनुपमा की शादी किससे होगी, अनुज से वापस आएगी कि श्रुति के साथ होगी। ऐसे मैम बताता हूँ। फिर देखने जा रहे, एक लेडी आ रही है जो हमारे ग्रुप की थी, वेरी स्वीट पीपल। अच्छा, मेरी बहन फ़ोन कर रही है अहमदाबाद से, उसको तो बता दो, वो बताएगी नहीं। तो हर जगह ये हुआ ये कि होगी नहीं होगी, ये होगी। मैंने बोला अनुपमा से भी होगी, श्रुति से भी होगी, ठीक है। उसके बाद वो इतने कंफ्यूज हो गए कि कैसे दोनों के साथ शादी हो जाएगी। ऐसे चैप्टर क्लोज हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है। तो मैं ऑडियंस का वो मज़ा ख़राब नहीं करूँगा। कहानी रिश्तों की होने वाली है, कहानी बहुत डिफ़िकल्ट चॉइसेस की होने वाली है, बिकॉज अनुपमा हैज़ मूव्ड ऑन, अनुज स्टिल लव्स अनुपमा, और प्यार अनुपमा का ख़त्म ही हुआ है। बट शी हैज़ रियलाइज दैट दैट लव और प्यार हमेशा उसको एक लाइफ में हमेशा उसको 2 धक्के पीछे ही मारता। तो वो औरत फिर से प्यार करेगी। अनुज अभी तक अनुपमा को नहीं भूल पाया, बट उसमें एक बोलते ना कोलैटरल डैमेज श्रुति हो जाएगी, जिसने बहुत कुछ करा है अनुज के लिए। तो ये जो पूरे जो चीज़ें हैं, नेक्स्ट आई थिंक फ्यू वीक्स में सब क्लियर हो जाएगा। ये जो राइटर का जो कैरेक्टर कंसीव किया है, ये पूरा नमिता जी ने कंसीव किया है बैठ के, और उसमें भावना ने अपना बहुत ही एक ब्यूटीफुल कुमार सानू वाला और वो तड़का डाला। दिव्य जी अपराजिता ने डायलॉग्स लिख के, एंड जमा सर कंसेप्ट, इन लोगों ने ये कैरेक्टर को क्रिएट किया था। ये अनुज का कैरेक्टर और गौरव ने तो बहुत खूबसूरती से भी किया है। मुझे अब तक याद है उसकी कास्टिंग हो रही थी जब मैं फ़्लाइट, मतलब उसको ऑलरेडी होटल में सर्बिया में था, बातचीत हो चुकी थी और यही एक्टर चाहिए, मैंने डिसाइड किया। तो बोला था किसी का ऑडिशन मत लो गौरव, यू आर कास्टेड, यू आर ब्लॉक्ड, बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये होगा। फाइनल मैं उसको कैरेक्टर तक कैसे सुना रहा था, मुझे बोर्डिंग बुलाया जा रहा था न्यूयॉर्क की फ़्लाइट पे, और मैं भाग रहा हूँ। और वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, यू कैन नॉट टॉक ऑन द फोन बिकॉज इट्स अ फ्लाइट फ्रॉम, इट वॉज फ्रॉम सर्बिया टू न्यूयॉर्क। और क्वारंटीन का टाइम था ना, मैं अपनी डॉटर को मिलने जा रहा था उधर दिस थिंग। गौरव को पूरी नरेशन मैंने सिक्योरिटी चेक के अंदर दी है, वो 10 मिनट के अंदर, गौरव ये होगा ये होगा ये होगा, तेरी कल शूटिंग है वो करके। बट लड़के ने करा। जैसे मैं वापस आया, गौरव ऑलवेज बहुत रिस्पेक्ट भी करता है एंड ऑलवेज वांटेड टू वर्क, बट उसने बहुत बड़ी ब्यूटीफुली से करवाया। एंड वो कैरेक्टर डिज़ाइन ही हुआ था कि एवरी वुमेन फेल्ट कि भैया बनराज जैसा हस्बैंड को देख के बोलना, ज़्यादा तंग करोगे ना मेरी लाइफ में अनुज आ जाएगा। तो सब हस्बैंड्स इसलिए देखने लग गए थे क्योंकि मेरे बिल्डिंग में मुझे एक आई वाज वेरी सरप्राइज, जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ तो आई थॉट यहाँ के लोग टीवी देखते नहीं होंगे बिकॉज इतने ज़्यादा टीवी वाले लोग लगते नहीं। तो मुझे एक बंदे ने बोला, रही यार मेरी वाइफ तो ऐसे अनुज का एपिसोड देखती है, हर चीज़ देखती है, वो करती है, और वो बोलती है ज़्यादा परेशान करोगे अनुज आएगा मेरी ज़िंदगी में। सो सी द काइंड ऑफ इम्पैक्ट। जो मेरे पहले प्रोड्यूसर है हेमंत जी, उन्होंने मुझे बोला यार मेरी वाइफ सुजाता हमेशा ये 10 से 10:30 गायब हो जाती है, बड़ा बंगलो है उनका जू में। तो बोले पता नहीं कहाँ। कहता फिर पता चला एक गेस्ट रूम में जाके दरवाज़ा बंद करके शांत में, इस टाइम मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे, उनकी मदर और उनकी वाइफ बैठ के एपिसोड देती थी अनुज की वजह से। सो आई थिंक डन ब्यूटिफुली, ब्यूटिफुल कैरेक्टर, एवरीथिंग अबाउट हिम। बट अगेन देखो वही अनुज है जो अभी भी कश्मकश में है ना। तो कोई भी आदमी की कंप्लीट नहीं होता कि मैं अनुपमा की तरफ जाऊँ या शुद्धि की तरफ जाऊँ, ये कश्मकश होगा। बट ब्यूटिफुल 360 डिग्रीज कैरेक्टर। आई थिंक अनुपमा का हर कैरेक्टर 360 डिग्री, चाहे वनराज भी आप बोलो
उसके अंदर भी जो फादर के क्वालिटीज़ एज अ सन क्वालिटीज़ हैं जो भी है, आई थिंक 360 डिग्रीज वो अनुपमा की भी खासियत है। मैं उससे पहले मीडिया को मैसेज देना चाहूँगा आपके जरिए। हाँ। ठीक है, क्या होता है, ज़रूरी है आज ये जो इंस्टेंट मैगी नूडल्स, पहले हमारे टाइम पे भी मैं बोलता हूँ टेलीविज़न में कोई याद भी नहीं करता कि ब्रेक से पहले क्या हुआ, तो अपना आपको इतना सीरियस क्यों समझना कि अरे हम तो दुनिया चेंज कर रहे हैं। अरे बड़े बड़े महारथी लेजेंड्स देखो जो एक्टर्स हैं फिल्मों के, टीवी के भी, सी द ह्यूमिलिटी, उनको पता उनका दौर आएगा, नई टीम आएगी। बट क्या होता है ना, आज का इज़ लाइक इंस्टेंट फेम, यू नो, टू मच टू सून। और उसमें क्या होता है कि ना आप मेहनत एज एन एक्टर करके आते हो, ना आपका वो एक एक ग्राउंड फाउंडेशन है कि हाँ मैंने इतना थिएटर किया है, मैं इतना अच्छा एक्टर हूँ, मैं ह्यूमिलिटी में सीख रहा हूँ। जैसे आते हैं थोड़े गुड लुक्स होंगे, बॉडी होगी, खूबसूरत चेहरा होगा, ये होगा, आके कुछ 1-2 रियलिटी शोज़ कर लेंगे, वहाँ से सब उनको खुदा बना देते हैं। उसके बाद जो इनका, आई नोन सो मेनी एक्टर्स एंड दे हैव स्पोकन टू मी पर्सनली एंड अदर एक्टर्स टोल्ड मी अबाउट अदर एक्टर्स एंड हाउ मच डिप्रेशन दे गो थ्रू, बिकॉज सॉलिड फाउंडेशन है ही नहीं। वो 2-3 साल का वो है जहाँ कैमरा आएंगे। और मैं मीडिया को बोलना चाहता हूँ कि ऐसा बड़ा स्टार सिस्टम बना देते हैं जो स्टार्स है ही नहीं। स्टार्स कौन है, वो जैसे इवेंट पे एंटर करेंगे तो पहले मैं शॉक्ड होता हूँ। हम लोग सीनियर लोग जो बैठे होते, सीनियर एक्टर, मैं, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, पता भी नहीं कौन सा एक्टर है, कौन सा शो किया है। नो, आई एम नॉट बीइंग कॉन्डेसेंडिंग। पीछे 2 मैनेजर्स फ़ोन पे लगे हुए हैं, और आज तो जिसके पास फ़ोन है वो जर्नलिस्ट है भाई, ठीक है ना। तो वो लड़की कोई ड्रेस ठीक कर रही है, वो कर रही है, ऐसे कर रही है, मतलब कौन सा शो कर रही है। ये शो आया जो 2 महीने पहले बंद हो गया था, अच्छा उसका एटीट्यूड, ये वो कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, वो हर दिन अवार्ड हो रहा है, हर दिन ना कोई अवार्ड। उस अवार्ड फंक्शन में पहुंच जाना, 40 कैमरा इंट्रो, दे फील दिस इज व्हाट इज रियल वर्क इन द इंडस्ट्री। वो सेट पे जो डे नाइट मेहनत करना, और आप अपने प्रोडक्ट के लिए मेहनत करते नहीं हो, फिर बाद में क्या होता है, ये सीना आर्टिस्ट में प्रॉब्लम नहीं होती। ये एक शो सक्सेसफुल होता है ना, फिर ये इवेंट्स, मैनेजर्स ने बहुत दिमाग ख़राब करा आज के डेट में, मतलब बर्बाद कर दिया ये लोग। सी सुशीला, मैं आई एम नॉट बीइंग एरोगेंट, आप मैसेजेस पढ़ना सुबह से शाम तक। वो जो एक एक्टर अभी हिट रियलिटी शो करके आया है, वो जो एक्ट्रेस ने अभी हिट शो दिया है बट 1 साल से घर पे, या वो टेक्नीशियन या वो डायरेक्टर, बाय गॉड्स ग्रेस हमें वो पोजीशन में रखा है जहाँ पे वी कैन एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं बाय गॉड्स ग्रेस, कि लोग हमारे यहाँ काम करें। अरे इतना एटीट्यूड, इतना वो, उनको लगता है फिर क्या दूसरे इवेंट्स करेंगे शो जिससे आपको मिल रहा है, ये सब कुछ उसको इग्नोर करेंगे। मैं 6 घंटे के लिए आऊँगी, मैं 2 घंटे के लिए आऊँगी, और उसमें अगर एक चैनल मिल जाता है जो आपकी बुलशिट कर रहा है, क्योंकि उसके बाद आपको एक रियलिटी शो के बाद उनको पता है हमारा 1 साल 3 रियलिटी शोज फिक्स हो जाएंगे, तो वो 1 साल एक रियलिटी शो के बाद दूसरा रियलिटी शो, कोई स्टंट का शो, कोई इसका शो, वो मिल जाएगा 1 साल में। 10 इवेंट्स पे जाएंगे जहाँ पर सब जर्नलिस्ट भागेंगे, सर 1 बाइट, ये बाइट, एटीट्यूड, और 60 कैमराज लेके, वो फ़ोन लेके सब भागेंगे उनके पीछे। और उसके बाद क्या होगा, सर एनी वर्क, सर एनी वर्क, निचोड़ दिया 1 साल में। टैलेंट नहीं है, टैलेंट हो तो फिर उनको एक शो भी और मिलेगा, टैलेंट भी नहीं है, स्टार सब बन गए। ये इसका मैं भी डिक्लाइन देख रहा हूँ, 1-2 साल में आई एम सीइंग अ डिक्लाइन। आई फील द फ्यूचर इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी गुड एक्टर्स, talented actors, and people who know their job, people who they will survive. So there are people like, say for that Hina, I had differences with her, I'll still have, but she survived because she had that talent, she had that X factor intelligence to know how to change her thing. She changed into fashionista and all that. So ladki, I admire that. I don't speak to her and neither will be speaking to her, but I admire Hina Khan. वो लड़की ने कितना इंटेलिजेंट मेहनत करी। हाँ, हमारे लास्ट फ्यू मंथ्स में इश्यूज़ हुए थे, चैप्टर क्लोज, बट उस लड़की ने अपना को रीइन्वेंट किया, मेहनत करी, आज भी मेहनत कर रही है, ग्रांटेड नहीं ले रही। करण का भी देखो फेस जो है, बट आज भी लगा हुआ है, शोज़ पे कर रहा है, सो यू हैव मोहसिन ऑल्सो लगा हुआ है, कोई वेब कर रहा है, वो अपनी शिवांगी देखो, हर्षद ऑल्सो ऑलवेज से वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड डिसिप्लिन एक्टर्स। वो देखना 4-5 महीने या 2-3 महीने में एक ऐसे शो में या कोई आया ऑलवेज से, तू वेब कर भाई, तू वेब के लिए बना हुआ है, तू डेली के लिए नहीं बना। वेब में ज़रूर कोई अच्छा वेब नहीं, कोई फिल्म आएगा ज़रूर, बिकॉज वो बहुत इंटेलिजेंट एक्टर है, वो अपना क्राफ्ट जानता है। आई रिस्पेक्ट हर्षद फॉर हिज क्राफ्ट। प्रणाली, what a humble hard working girl. So ये सब एक्टर्स विल सर्वाइव द टेस्ट ऑफ टाइम, सो ऐसे लोग होने चाहिए, अब तो खाली वो फंक्शन में और मैनेजर्स ने जो दिमाग ख़राब कर दिया ना, को 6 इवेंट पे चले जाते हैं, उनको लगता है एक्टिंग ये है।
नेक्स्ट से कोई और आ जाएंगे, एक रियलिटी शो आएगा, 1 साल के लिए वो 8 लोग बिजी हो जाएंगे, 1 साल के लिए वो एक रियलिटी शो करने के बाद। उसके बाद क्या? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।